नमस्कार दर्शकों, पंडित ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा 4 दिसंबर 2025 अर्थात बृहस्पतिवार गुरुवार को मार्गशीर्ष पूर्णिमा है, जिस दिन क्या सावधानी उपाय करने हैं। प्रेत मोचन तिथि भी है, जिस दिन आसपास के प्रेतों को कैसे मुक्ति दे सकते हैं। और अन्नपूर्णा जयंती है, दिन क्या मंत्र में साधना करनी है। वीडियो पूरा अंत तक देखिए एवं वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं सभी प्रकार की सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए। और साथ ही सब्सक्राइब बटन के बराबर में जो बेल आइकन है उसको भी दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए, जिससे कि सनातन धर्म से संबंधित एवं ज्योतिष संबंधित सभी भी प्रकार की जानकारी, तिथि त्यौहार से रिलेटेड वीडियो एवं मुहूर्त और ज्योतिष सूत्र से छोटे छोटे और बड़े काम के ज्योतिष सूत्र की जानकारी प्राप्त करने हेतु आपको जल्द से जल्द सारी जानकारी फ्री में मुफ्त में प्राप्त हो सके। तो दर्शकों, 4 दिसंबर को मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा है। अघन मास की पूर्णिमा इसी दिन, अन्नपूर्णा जयंती भी है, प्रेत मोचन श्राद्ध भी इसी दिन है, क्योंकि पूर्णिमा भी रहेगी और चतुर्थी तिथि भी इसी दिन रहेगी। चतुर्दशी तिथि जो अघन मास की होती है ना, वह प्रेत मोचन श्राद्ध के नाम से जानी जाती है। तो उसके बारे में भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। अन्नपूर्णा जयंती के भी बारे में बताऊंगा और पूर्णिमा के दिन हमको क्या क्या सावधानियां रखनी है, ये सब चीज़ें हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। देखिए, पूर्णिमा के दिन ही अन्नपूर्णा जयंती आती है, इसलिए इस दिन आप क्या करना कि आपका जो भी किचन हो अथवा जो अनाज भंडार हो, जहाँ पे आप लोग गांव घर में रहते हो, वहाँ पर अनाज भंडार भी होता है। वहाँ पर एक दीपक में कपास का तेल डालना है। कपास का तेल आपको मिल जाएगा मार्केट में आसानी से। कपास के तेल का दिया जलाना है आपको। कितने दिए जलाने हैं? एक दिया जलाना है। कितने मुखी दिए जलाने हैं? आप या तो 4 मुखी दिया जला सकते हैं या तो एक बत्ती वाला दीपक भी आप लोग जला सकते हैं। माता अन्नपूर्णा के लिए यह तो मैं कहूँगा कि आप लोग हर पूर्णिमा को किया कीजिए। किचन अर्थात रसोई घर में या तो अनाज भंडार में करते हैं तो माता अन्नपूर्णा की कृपा दृष्टि हमारे अनाज भंडार पर बढ़ती रहती है, जिससे हमारे अनाज में वृद्धि होती जाती है। जब आप दीपक जलाना तो साथ में यह मंत्र भी पढ़ते जाना, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम नमो भगवती माहेश्वरी अन्नपूर्णे स्वाहा। इसका आप 11 बार, 21 बार या 51 बार वहीं पर मंत्र जप करना। और जब दिया थोड़ा शांत होकर खड़े होकर अथवा तो बैठकर जप कर लेना, जहाँ पर भी आप लोग दीपक जलाएंगे। मंत्र यदि आप साथ में क्रिया के साथ में मंत्र भी जोड़ते हैं ना, तो वह क्रिया आपकी सफल होने लग जाती है। तो यह अन्नपूर्णा माता का बीज मंत्र सहित मंत्र मैंने आपको बता दिया, तो इसका आप लोग लाभ लेना। दूसरा, इस दिन पिशाच मोचन तिथि भी है। पिशाच मोचन नाम से ही पता चलता है, पिशाच यानी जिनकी सदगति नहीं हुई हो, जो लोग प्रेत योनि में पड़े हुए हों, जो लोग हमको परेशान करते हों। क्योंकि कईयों को ऐसा अनुभव होता है कि हमारे घर में अथवा तो घर के आसपास कई ऐसे लोग हैं जो प्रेत बन गए हैं, जिनकी मुक्ति नहीं हुई है, अथवा तो जो लोग किसी को परेशान करते हैं, तो उनके लिए यह विशेष तिथि मानी जाती है। मार्गशीर्ष मास के चतुर्दशी यानी पूर्णिमा के दिन एक दिन पहले यह तिथि पड़ती है, लेकिन इस वर्ष 2025 में यह तिथियाँ दोनों एक साथ पड़ी हुई हैं। 4 तारीख को ही पिशाच मोचन श्राद्ध भी है और 4 तारीख को मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा भी है। तो इसके अंदर आप लोग क्या करना कि सामने एक लोटा लेना, उसके अंदर आप लोग तिल मिला लेना, काला तिल, और कुशा हो तो कुशा मिला देना। तुलसी पत्र आप लोग मिला देना, लेकिन यह पूर्णिमा रहेगी तो आप लोग तुलसी पत्र नहीं तोड़ सकते। उस दिन पहले का टूटा हुआ तुलसी पत्र अथवा तो भगवान को चढ़ाया हुआ तुलसी पत्र भी लेकर आप लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। नहीं तो आप लोग मार्केट से ले आना, अथवा तो आप लोग के पास पौधा हो, उसके आसपास गिरे हुए सूखे पत्ते भी हो तो वो भी चल जाएंगे, वो ख़राब नहीं होते। वह भी उठाकर उस जल में आप डाल सकते हैं। तो काला तिल, तुलसी पत्र और कुशा घास मिल जाए तो अति उत्तम। गुशा घास भी मत तोड़ना, गुशा घास जो टूटी फूटी पड़ी हो, जो आपके पास पहले से रखी हो, वो भी डालना, उसके अंदर सामने रख देना। और उसके अंदर गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ कर लेना या तो सुन लेना। मैंने किया हुआ पाठ इसी चैनल पर अपलोड किया हुआ है। अपने चैनल पर सर्च करेंगे गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ बाय पंडित ज्योतिष 23 तो मिल जाएगा। सुन भी सकते हैं, पढ़ने आए तो पढ़ भी सकते हैं। लोटा सामने रहेगा, लोटा तांबे का या पीतल का लेना है, सोना चांदी का भी ले सकते हैं। 4 में से कोई और धातु या अष्टधातु मिल जाए तो अति उत्तम है। जब आपका गीता जी का पाठ पूरा हो जाए उसके बाद आप हाथ में जल लेना, उसके अंदर आप तिल डालना काले वाला, फिर संकल्प करना कि मैंने जो इस 7वें अध्याय का पाठ सुना है अथवा तो मैंने जो पाठ किया है, मैं इसका समस्त पुण्य अपने फलाने पितृ को अर्पित करता हूँ।
यदि उनका नाम पता हो जिनके लिए आप कर रहे हैं तो उनका आप नाम ले लेना, अथवा तो वहाँ आसपास जो भी प्रेत योनि में पड़े हों उनके लिए मैं यह पाठ का पुण्य अर्पण करता हूँ। ये जल ना किसी दूसरे पात्र में आप गिरा देना, उस पात्र में मत गिराना जिसमें आपने रखा हुआ है। फिर आपको ओम अरिमाय नमः इस मंत्र का 11, 21 अथवा तो 51 बार जप करना है। क्या करना है? ओम अरिमाय नमः। अरिमा कौन है? ये पितरों में श्रेष्ठ माने गए हैं, भगवान इनको अपनी विभूति बताते हैं। गीता जी में जो विभूति योग है उसके अंदर भगवान कहते हैं कि पितरों में अरिमा मैं हूँ, तो उन्हीं का यह मंत्र है ओम अरिमाय नमः। इस मंत्र का आपको जप कर लेना है। फिर उसके बाद दक्षिण दिशा की ओर मुख करके, ये हिस्सा भी आपका दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए, मुंह भी और हाथ भी। पहले वाली उंगली हो गई और फिर अंगूठा हो गया, इसके बीच में है ना, तो एक आप जल गिराएंगे तो जल हथेली से गिराएंगे जीवन रेखा से, मतलब कि पहले वाली उंगली जो सूर्य की उंगली होती है, अंगूठा जो होता है शुक्र पर्वत से होता हुआ वो पानी हथेली से जाएगा, तो उस स्थान से वो पितृतीर्थ होता है, वहाँ से आपको जल अर्पण करना है और मंत्र बोलते जाना है ओम अरिमाय नमः, ओम अरिमाय नमः, अथवा तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये पढ़ते पढ़ते भी आप उनको जल अर्पित कर सकते हैं। और साथ में गीता जी के अध्याय के बाद आपको एक और काम करना है, सौधा स्तोत्र का पाठ जरूर कर लेना। सौधा स्तोत्र का पाठ भी आपको मिल जाएगा, सौधा स्तोत्र वायर पंडित ज्योतिष 23 इसी चैनल पे मैंने डाल रखा है, मिल जाएगा आपको। पितरों के निमित्त और गीता जी के 7वें अध्याय के साथ साथ उसे भी पढ़ना चाहिए, इससे बहुत लाभ होता है, पितृदोष शांत होता है, पितरों को मुक्ति मिलती है। ज़रूर आप इसको सुन लेना, ठीक है। अब आपने सभी कार्य कर लिए, अब आसपास के जो भी प्रेत हैं, पिशाच हैं, उनको यह मिले तो यह अपनी आगे की यात्रा करें, उनकी सद्गति हो, इस सद्भाव से मैं उनको यह जल अर्पित करता हूँ। यह संकल्पित जल आप उनको अर्पित कर देना, ठीक है। फिर अब यह जो जल बन गया हमारा, हमने जो जल अर्पित किया नीचे एक पात्र में इकट्ठा हुआ है, उसको ले जाकर पीपल में अर्पित कर देना, पीपल के जड़ में डाल देना। तो बस यह हो गया पिशाच मोचन तिथि का सदुपयोग। बिल्कुल ही सरल है और मैं तो कहता हूँ कि सभी को करना चाहिए, क्योंकि यह सूक्ष्म जगत इतना बड़ा है कि आसपास कई लोग ऐसे भटकते रहते हैं। यदि हम लोग उनके लिए सद्भाव से कुछ कर देना तो उनके हृदय से भी उनका अंतरात्मा हमें आशीर्वाद देती है। साथ ही कोई शक्तिशाली ब्रह्म राक्षस हो या बड़ी ही इत्र योनि का बहुत ही बलवान प्रेत या इत्र योनि का कोई भी बलवान एंटिटी हो, वो अपनी कोई ना कोई एक शक्ति आपको ज़रूर देती है, जो 100% गारंटी है, जिससे आपका लाभ होना ही होना है। बिल्कुल वो किसी भी योनि में क्यों ना हो, सबके अंदर परमात्मा ही बैठे हुए हैं। वह परमात्मा तो देख ही रहे हैं कि आपने कितना अच्छा सत्कर्म किया है। तो यह आपको कब करना है? यह आपको 4 दिसंबर को करना है। सुबह सुबह आप लोग कर लेना, ठीक है। यदि कुतुब काल में करना चाहें तो भी कर सकते हैं। कुतुब काल क्या होता है? कुतुब काल होता है जब अभिजीत मुहूर्त लगता है, जैसे कि अभिजीत मुहूर्त का ज़्यादातर समय रहता है 11:30 से लेकर 12:30 के बीच में। पर आप पंचांग देख लेना, 11:40, 11:45, 11:50 से लेके 12:50, 12:53, 12:40 तक ऐसे भी हो सकता है। तो दोपहर के समय जो पितरों का तर्पण करते हैं उस समय कुतुब काल के समय ही किया जाता है, तो कुतुब काल का समय अति उत्तम रहेगा। सूर्योदय के तुरंत बाद करना चाहे तो भी कर सकते हैं, लेकिन यह करने के बाद ही आपको भोजन करना है। इसके पहले आपको भोजन नहीं करना, झूठा मुंह नहीं करना है। जो लोग यह करेंगे उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि फिर आता है मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा का। इस दिन आपको क्या करना है, भले ही आपने संपूर्ण मार्गशीर्ष मास में भगवान की पूजा आराधना नहीं की हो, तो आप क्या काम करना, इस दिन कम से कम शंख से भगवान को स्नान करा देना और पुरुष सूक्त का पाठ चलने देना। आप सुनते जाना और भगवान को स्नान कराते ले जाना, ठीक है। पुरुष सूक्त का पाठ कहाँ मिलेगा? आप सर्च कर लेना, पुरुष सूक्त पाठ वाय पंडित ज्योतिष 23, हमारे चैनल पर यह भी पाठ उपलब्ध है। कोई दिक्कत नहीं है, आपको सब चीज़ हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलती रहेगी, इंस्टाग्राम पे भी मिलेगी, साथ पे वेबसाइट और चलेंगे उस पर भी आपको मिल जाएगी, कोई चिंता वाली बात नहीं। केवल 10 मिनट लगेगा। अपने पूरे मार्गशीर्ष मास में नहीं किया है, लेकिन एक दिन आप जरूर कर लेना। फिर कपूर से भगवान की आरती कर देना। देसी कपूर, भीमसानी कपूर हो तो अति उत्तम है। यह इतना 2 कार्य भी आप कर लेंगे तो आपके लिए पर्याप्त है, क्योंकि कपूर से आरती की खूब महिमा है। मार्गशीर्ष मास में भगवान का जल से अभिषेक करने की भी खूब महिमा है। ओम नमो नारायणाय कहते कहते आप जल से अभिषेक भी कर सकते हैं। पुरुष सूक्त के माध्यम से करेंगे तो और भी उत्तम है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ मैं आपको सावधानियाँ बता देता हूँ। पूर्णिमा है तो तुलसी पत्र नहीं तोड़ा जाना चाहिए।
यह मैंने आपको पहले ही बता दिया। यदि आवश्यक हो तो आप बाज़ार से ला सकते हैं, खरीद सकते हैं माली के यहाँ से, या गिरे हुए यूज़ कर सकते हैं। आप भगवान को पहले से चढ़ाए हुए हों वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर दूसरी सावधानी ये है कि दूसरे का अन्न खाने से पूर्णिमा के दिन 15 दिन की हमारी तपस्या पुण्यनाश हो जाता है। बोलो राधे राधे। ये अमावस्या के दिन यदि हम लोग करते हैं, दूसरे का अन्न खाते हैं, तो 1 महीने का पुण्यनाश होता है। बोलो राधे राधे। किसी भी संक्रांति में हम लोग खाते हैं किसी का, अर्थात जब सूर्य महाराज दूसरी राशि में परिवर्तन करते हैं, महीने में एक बार जो आती है उसे संक्रांति कहते हैं। आपने सिर्फ मकर संक्रांति का ही नाम सुना होगा, पर हर महीने संक्रांति आती है, पूरी की पूरी 12 राशियों की संक्रांति आती है। तो उस दिन भी अगर आप लोग किसी का भोजन करते हैं या दान खाते हैं तो 6 महीने का पुण्य नाश हो जाता है। बोलो राधे राधे। तो ये इस दिन की सावधानी रखना। पूर्णिमा है, 15 दिन के पुण्य को आप मत खो देना। 4 तारीख को किसी का दान का अन्न नहीं खाना चाहिए, ठीक। बाकी और जानकारियाँ जो कुछ बच जाती हैं, वीडियो में नहीं आती हैं, तो मैं अपने यूट्यूब के चैनल पर उसे साझा कर देता हूँ। चैनल है अपना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप भी इसको ज्वाइन कर लीजिए, इंस्टाग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेव।